सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद में घर में वो चेंजेस हुए हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपके साथ में सोफे वाले वीडियो में शेयर किया था कि मेरे घर की सारी लाइट ही ख़राब हो गई थी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई जो मैंने बाद में देखी। तो छोटे छोटे अप्लायंसेज हैं, यहाँ तक कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो है मेरा वो भी ख़राब हो गया। टीवी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, उसमें ब्लैक स्पॉट आ गया। किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था मैग्नेट लगाओ तो उससे चला जाएगा, तो वो मैंने करके देखा बट उससे हुआ नहीं है। तो फाइनली लाइट तो चेंज हो गई हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि विदाउट एनी हेल्प आप किस तरीके से एलईडी स्ट्रिप लाइट को खुद फिक्स कर सकते हैं। हालांकि मैंने शेयर किया है 2-3 बार, लेकिन चलिए आज फिर से शेयर कर देती हूँ। दूसरी चीज़ ये, किसी फ्रेंड ने रिव्यू मांगा था मिक्सर ग्राइंडर का, तो वो भी आज के वीडियो में है और कुछ कलेक्शन भी शेयर करूँगी। और जब घर में काम होता है ना, मुझे तो बहुत सारा काम लग रहा है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे यानी कि कैमरे के पीछे होती हैं, और कुछ कैमरे के सामने। 2 दिन से 3 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो आँखों में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ा स्पेक्स लगाए हुए हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इन सब कामों में सबसे अच्छा काम जो हुआ वो ये कि सालों से रखे हुए मेरे ब्रास के बर्तन जो थे, वो कुछ बर्तन हस्बैंड ने निकाल दिए हैं, क्योंकि ऊपर के साइड में काफ़ी पीछे को रखे हुए थे और मेरे पास कोई भी पीढ़ी नहीं है जिसके ऊपर चढ़ कर के स्टेयर्स जो आती हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से मैं नहीं निकाल पाती थी। तो हस्बैंड ने फाइनली निकाल दिए हैं। तो मैं कर रही थी इनको क्लीन, और बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास ब्रास के डेकोर आइटम्स का, क्योंकि मम्मी देती रहती हैं और मैं मुरादाबाद से हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ब्रास आइटम है। शेयर करूँगी कभी आपके साथ में। पता नहीं क्यों मैंने कभी निकाले ही नहीं। फ़िलहाल ये कुछ निकाला था सामान, तो इसी तरीके से डेकोरेट कर दिया। और इनको क्लीन करने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो मैं विनेगर और इमली वाला जो प्रिल आता है उसको यूज़ कर लेती हूँ। और देखिए उससे भी कितने अच्छे से चमक गए हैं। और ये 2 दिन हो गए हैं एज इट इज़, अभी तक इनकी बिल्कुल भी चमक नहीं निकली है। तो हम कह सकते हैं कि इमली वाला प्रिल जो होता है और विनेगर दोनों को इकट्ठे करें ना तो अच्छे से चमक जाते हैं। और ये मॉर्निंग रिचुअल्स हैं डेली के जो मेरे घर में होते हैं, वही शेयर कर रही थी। इस तरीके से डेकोरेशन की थी। अच्छा, थोड़ा सा चेंज मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर इस तरीके से बर्ड केज हैंग रहता था, उसको हटा करके मैंने यहाँ पर लगा दिया कुछ प्लांट्स, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ग्रीनरी अगर घर के अंदर रहे तो बहुत सुंदर लगता है और फ्रेश फील आती है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर वो हटा करके आर्टिफिशियल प्लांट हटा करके रियल प्लांट्स लगा दिए हैं। एक यहाँ पर लगाया है और एक यहाँ लगाया है। और इसको थोड़ा सा हाइट देने के लिए मैंने ये ग्रिल जो होता है ना, ग्रिलर जो माइक्रोवेव के साथ में आता है, उसका इस्तेमाल किया है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। ब्रास का डेकोर जो होता है क्लासी सा लुक देता है, और गोल्डन वाली थीम हो गई थोड़ा थोड़ा सा डेकोर मेरा। यहाँ पर ये वॉल पर जो लगे हुए हैं इनको भी हटाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे इतने पसंद हैं कि हटाने का मन ही नहीं करता है। इसके बाद में बारी आई स्ट्रिप लाइट्स लगाने की। तो मैंने कुछ लाइट्स लगाई, कुछ हस्बैंड ने लाइट लगाई। और एलईडी स्ट्रिप लाइट को लगाना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर एक यहाँ पर आता है इस तरीके के पेपर लगा हुआ, तो पेपर को अगर हटाएंगे तो इसी के ऊपर अच्छा सा ग्लू लगा हुआ होता है जो कि 3 mm का होता है। जस्ट आपको डबल पील करना होता है। तो उसको पील करके मैं यहाँ पर अपने बेड के साइड में लगा रही हूँ, अन्वेषा के बेड के साइड में, क्योंकि जब लाइट्स आई थी तो थोड़ी ज़्यादा ही मंगाई थी मैंने। जहाँ जहाँ पर लगानी थी वहाँ तो लगाई ही, उसके अलावा मैंने बेड पर लगा दी। इसी तरीके से करते हुए मैंने किचन में लगा दी। प्रॉपर तरीका तो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से एलईडी लाइट लगाते हैं, और बहुत ही आसान है। लाइट लगाते समय हमें जस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी मुड़नी नहीं चाहिए, यानी कि एक ही सीधी, जैसे सीधी लेकर के चल रहे हैं ना, तभी उसी तरीके से हमें लगाना है, क्योंकि अगर ये मुड़ती है तो ये जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, यानी कि इसकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ किचन में भी लाइट लगा दी है। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि आपको मैं वीडियो के लास्ट में होम टूर भी दूँगी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जब अपनी मेहनत सफल होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फाइनली मैंने इस रूम में भी किचन में भी लाइट लगा दी और रूम में भी लाइट लगा दी। और ये देखिए जब लाइट ऑन की तो कितनी अच्छी लग रही है।
लाइट लगाने के बाद में एक बार हाथ से पूरा फिंगर्स की हेल्प से या किसी टाइट हाथ से आप इसको ना थोड़ा सा दबा ज़रूर दें, जिससे कि अच्छे से स्टिक हो जाए। उससे क्या होता है ना कि ये अगर एक बार अच्छे से चिपक जाएगी फिर निकलती नहीं है, क्योंकि इसका जो टेप होता है, जो 3 mm का टेप होता है, वो काफ़ी अच्छा और मज़बूत होता है। लगने के बाद में मेरी किचन का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैंने दिवाली पर पिछले साल मैंने दिवाली पर लगाई थी और उसके बाद में दिवाली के बाद में ये ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद से नहीं लग पाई थी। फाइनली अब ये लग गई है तो मुझे काफ़ी सुकून मिला, क्योंकि रोशनी भी बढ़ गई है अब किचन में। इसके बाद में बारी आई बेडरूम की लाइट। तो बेडरूम में काफ़ी हाइट पर लाइट लगानी थी, तो उसके लिए हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी। हस्बैंड ने यहाँ पर पूरा सेट किया इस तरीके से एलईडी लाइट्स को। और जिनके घर पर इस तरह की फॉल सीलिंग हो रखी है वो तो इसके अंदर जस्ट स्टिक कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर विदाउट फॉल सीलिंग के आप इसको लगाना चाहें तो भी ये बहुत आराम से लग जाती है। आप किसी भी आपकी जो छत है उसमें आराम से स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हो गया दूसरा दिन। दूसरे दिन भी काफ़ी सारी लाइट्स लगानी बाकी थी, तो यहाँ पर हस्बैंड को बोला मैंने कनेक्शन करने के लिए। कनेक्शन तो ऑलरेडी थे, बट वहाँ पर ज्वाइन करना होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस देखना होता है। लेकिन अगर ना हो ठीक तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी। फंक्शन है जिसमें वो कर्ली बालों वाली हेयर वाली, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना कौन सा कलर, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में ही खरीदे थे और धीरे धीरे करके मैं सेव करके रख रही थी आपके साथ में शेयर करने के लिए। और जैसे कि बताया था आपको कि अन्वेषा के स्कूल में फंक्शन है जिसमें वो कर्ली बालों वाली प्रिंसेस बनी है, तो उसके कर्ली बाल नहीं हैं, उसके बिल्कुल स्ट्रेट बाल हैं मेरी तरह। तो मैंने उसके बालों को स्ट्रेट करने के लिए ख़रीदा है एक ये हैवल्स का 5-in-1 ये मल्टी स्टाइलिंग किट है। इसका प्राइस तो मुझे याद नहीं, बट जो भी प्राइस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत, मुझे ज़्यादा लंबे बाल रखने का शौक़ ही नहीं है, और अन्वेषा के बालों के लिए है। जैसे शादी फंक्शन वगैरह होता है ना, तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई पार्लर का काम करते हैं सैलून वगैरह में, तो वो भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। और मैंने ना इसको यूज़ करके भी देखा, अन्वेषा के बालों पर कर्ल किए थे इस वाले से, रोलर से, और बहुत ही सुंदर से लगे हैं। और इसमें 5 क्या है, इससे हम बना सकते हैं पतले वाले कर्ल जो बहुत ही थिन वाले जो होते हैं। और ये एक ब्रश है, इससे हम ब्रश कर सकते हैं। और ये है एक कर्लर, और फिर से तो इसको इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका मेन यूनिट जो है मशीन का ये है। इसके अलावा एक और अटैचमेंट है इसमें, ये स्ट्रेटनर है इस तरीके से। और इसके साइड में ये, अगर इसको यहाँ से खोल करके दूसरे साइड से लगा देते हैं तो ये क्रिम्पर का काम करता है। तो ये मैंने ख़रीदा है और बिजली से चलता है। ये देखिए कॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर हाँ 1-1.5 मीटर की कॉर्ड तो है ही। तो इसका प्राइस आई थिंक 2300 कुछ था, 2300 रुपये के आसपास था, बट 1700 रुपये था कि 2300, मुझे याद नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, और ये वारंटी में भी है। इसके अलावा जो मैंने लिए हैं कुछ हेयर बैंड्स, अपने लिए हैं और अन्वेषा के लिए, दोनों के लिए हैं। ये 6 का पैक है, एक अन्वेषा लगा करके गई है और 5 ये हैं, इसमें अलग अलग कलर हैं। और ये 200 समथिंग का कुछ था इसका प्राइस। वैसे मुझे किसी का भी याद नहीं है, क्योंकि प्राइस मैं भूल चुकी हूँ, काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने ये सामान, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा मैंने लिए हैं ये पियर्स का बॉडी वॉश। इसके साथ में आते हैं लूफ़ा, लेकिन लूफ़ा तो बेकार होते हैं, इतने अच्छे चलते नहीं हैं। मैंने पहले भी लिया था लूफ़ा, लेकिन बॉडी वॉश उसके साथ में जो लूफ़ा मिला था वो ख़राब निकलता है, तो उसके लिए मैंने अलग से लूफ़ा लिया है। और चूँकि ये 2 का पैक ही मिलता है तो मुझे 2 ही लेने पड़े। इसके अलावा वेगा का मैंने लूफ़ा लिया है, इसका 130 प्राइस है। और ये भी एक नहीं खरीद सकते आप, अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं बाय द वे मैंने सारे प्रोडक्ट। और ये देखिए वेगा के 2 लूफ़ा लिए हैं इस तरीके से, और बहुत सही रहते हैं और ये देखिए। इसके बाद में एक मैंने लिया है ये इस तरीके का
क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश। आपको पता है मेरा इसके बिना गुजारा नहीं होता। मैंने इतने ज़्यादा ट्राई करती रहती हूँ डिफरेंट टाइप के फेस वॉश, बॉडी वॉश और अपना जैसे फेस स्क्रब वगैरह है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं सिलेक्टिव जो मेरे कितने भी प्रोडक्ट ट्राई कर लो लेकिन उसी पर जा कर के मेरा दिल टिकता है और मुझे लगता भी, सूट भी वही करता है, अच्छा भी लगता है। इसके अलावा मैंने लिया है लैक्मे का डे और नाइट क्रीम। ये 50 ग्राम की बॉटल है इस तरीके की। लैक्मे एब्सोल्युटली परफेक्ट रेडियंस के हिसाब से ये डे क्रीम है और नाइट क्रीम है। ये सनस्क्रीन के साथ में है। वैसे तो इसका प्राइस 449 और इसका प्राइस है 299, बट मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया था इन दोनों के ऊपर, तो ये लिया है। और इसकी डब्बी भी दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से है। 50 ग्राम की डब्बी है ये, ठीक है। इसके बाद में मैंने लिया है बॉडी क्यूपिड का एक बॉडी वॉश। वो कुछ इस तरीके से है ये वाला और बहुत ही अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगी, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, आपको उठा करके लेके आई हूँ दिखाने के लिए। इसके अलावा कलर बार की 2 नेल पेंट ली है मैंने ये इस तरीके से, और दूसरी का कलर है ये मैंने लगाई हुई भी है। हालांकि चैप हो गई है, कई दिन हो गए इसको लगाए हुए, बट इसके अंदर ना एक चीज़ अच्छी है, केराटिन और आलमंड ऑयल मिक्स है, तो ये ठीक है। इसके अलावा कामा का हेयर ऑयल लिया था, कामा आयुर्वेदिक का भृंगादी हेयर ऑयल, जो कि अभी वहाँ रखा हुआ है, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी अगर आपको परचेज़ करना है तो वो लिया है। और एक लिया है मैंने ये बॉडी क्यूपिड का ही एक्वा वेव का बाथ सॉल्ट। बाथ सॉल्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने बाथ सॉल्ट अभी तक यूज़ नहीं किया ना, तो बाथ सॉल्ट को यूज़ ज़रूर करें। मतलब जो दिन भर की थकान होती है ना, वो बिल्कुल नहीं, मतलब आप मानेंगे कि बिल्कुल उतर जाती है। रात को नहाने से पहले जब आप सोते हैं, सोने से पहले नहा करके सोएं और इसमें ये बाथ सॉल्ट का यूज़ करें, बड़ी अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आप सब लोग मेरे ब्रेसलेट के बारे में बहुत पूछते हैं कि मैंने कौन सा ब्रेसलेट कहाँ से परचेज़ किया है। तो ये देखिए मैंने एक ब्रेसलेट और परचेज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसका प्राइस आई थिंक 250 था या क्या था, मुझे पता नहीं। इसमें 5-6 हैं। एक इस तरीके का बैंगल है, ये है, इसके अलावा ये बीड वाला है, गोल्डन बीड वाला है, एक ये बैंगल है और एक ये बैंगल है। ये पूरा ही सेट है इस तरीके का, और जब आप हाथ में डालेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, तो अगर आपको पसंद है तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न के साथ में अच्छे लगते हैं इस तरह के जो होते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है बॉडी क्यूपिड का ही एक वनीला बॉडी मिस्ट, जो कि आता है इस तरीके से। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, वनीला वाली। मैं तो मुझे वनीला की खुशबू अच्छी लगती है। और ये देखिए इसकी इस तरीके से है ये बॉटल। प्राइस तो फिर भी बता रही हूँ, मुझे किसी का याद नहीं है। बाकी जो प्राइस हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो अगर आप कोई भी एक एक करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको मेरा सारा कलेक्शन देखना है तो मैंने अपना एक स्टोर बना लिया है, माई हॉल स्टोर करके, उसके ऊपर। तो मैं वहाँ पर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे माई हॉल स्टोर पर, तो आपको मेरे सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ओपन होकर के तो किसी फ्रेंड ने मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू पूछा था और वो फाइल करप्ट हो गई, जिसकी वजह से वो नहीं मिल पाया। मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ये जो मिक्सर ग्राइंडर है वो बॉश कंपनी का है, BOUSH। तो ये 1000 वॉट का है मिक्सर ग्राइंडर। इसके साथ में 3-4 आते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। 1 से 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। पिछली दीपावली पर मैंने ख़रीदा था। हाँ, अभी दोबारा से दिवाली आएगी तो 2 साल हो जाएंगे इसको। और तब से ये नॉन स्टॉप मैं यूज़ कर रही हूँ, दिन में 2-3 बार यूज़ हो जाता है। बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और इसके नीचे सिलिकॉन के जो है वो पैर जैसे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं होता है और काम अच्छे से कर रहा है। 3 इसके साथ में जार मिले हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं तो इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था।
अब बारी आई बेडरूम टूर की। तो अन्वेषा के रूम में जब मैंने लाइट फिक्स की तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से लुक आ रहा था। और यहाँ पर देखिए सिंपल सा जस्ट ऐसे ही रूम था जो मैंने आपके साथ में पहले ही शेयर कर दिया है। अब बारी आई अपने रूम की। तो ये देखिए रूम में लाइट सारी फिक्स होने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पर मैंने अपना कारवा चला रखा है और बहुत अच्छे अच्छे से गाने आ रखे हैं। और ये जो वॉल डेकोर मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अगर आप अपने घर में कोई वॉल डेकोर बनाने की सोच रहे हैं तो उसको ज़रूर बनाएं। और ये है वो DIY सोफ़ा तो जो मैंने आपके साथ में